ट्रंप दुनिया का सबसे बेईमान, सबसे झूठा, तो विपक्ष का ही फाइल है कि सत्ता पक्ष का ही फाइल? फाइल तो आपका भी होगा, सबका फाइल होगा। अब जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं इजराइल और ईरान के बीच, और अन्य 11 देश अभी प्रभावित हो गया सुबह कल से, इस युद्ध को रोका जाना चाहिए। पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी 3 महीने के अंदर, कोई देश नहीं बचेगा। आप चुनाव जीतने के लिए जितना नफरत पैदा करना था वो भी कर दिया। आवाज जनता की। अभी अमेरिका ईरान के बीच युद्ध हो रही है, क्या कहते हैं इस बारे में? भारत को क्या प्रभाव पड़ेगा? आप 2-3 बातों को समझिए। आजाद हिंदुस्तान के बाद से आज तक जब भी दुनिया संकट में रही है या किसी भी अहंकार के कुशासन के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, या कोई बड़ी घटना घटी, भारत हमेशा शांति की बात किया। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंब की बात की। भारत हमेशा मानवीय मूल्यों की बात की, मानवता की रक्षा की बात की। भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा। हम सब दिन कह रहे हैं, फिर आज भी कह रहे हैं, ट्रंप दुनिया का सबसे बेईमान, सबसे झूठा। वेनेजुएला पर भी जब उन्होंने वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठाया, तब भी जब सद्दाम पे बात हुई थी कि इनके पास न्यूक्लियर है, क्या न्यूक्लियर मिल गया? गाजा पर जब इतनी बड़ी घटना घटी तब भी हम मौन हो गए। भारत हमेशा रूस और ईरान को अपना स्वाभाविक हमेशा अच्छा दोस्त माना। ईरान और रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा। इससे अच्छे दोस्त हमारे कोई नहीं रहे। हमने तो थोड़ी दोस्त को ही खो दी। बांग्लादेश मेरा अच्छा दोस्त था, उसको नहीं बना पाए। नेपाल हमारा अच्छा दोस्त था, उसको हमने दूर कर दिया। ताइवान हमारा अच्छा दोस्त था, चीन के खिलाफ था, उससे भी हम अपना नहीं बना पाए। वियतनाम के भी पक्ष में हम नहीं जा पाए। आप कारण क्या है कि एक इजराइल के कारण भारत सबसे अलग थलग पड़ रहा है? क्या कारण? सिर्फ 3 चुनाव, सिर्फ वो चीफ्स, क्या कारण? इजराइल के साथ जाना, जो हमेशा तानाशाह की तरह रवैया अख्तियार करता है और वो अमेरिका के इशारे पे चलता है। और ट्रंप जैसा सनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष दुनिया में मैंने नहीं देखा। किंग जोंग भी सनकी है, लेकिन मैंने इस तरह के अहंकार आप उठा के नहीं किसी भी मुद्दों। अब जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं इजराइल और ईरान के बीच, और अन्य 11 देश अभी प्रभावित हो गया सुबह कल से, अब आप हमको बताइए, क्या भारत प्रभावित नहीं होंगे? क्या पूरी दुनिया को शांति के रास्ते नहीं अख्तियार करना चाहिए? इस युद्ध को रोका जाना चाहिए।
पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी 3 महीने के अंदर, कोई देश नहीं बचेगा, सब मजे लेंगे, सब हथियार बेचेंगे, घर देंगे, सब पैसे कमाएंगे और मुल्क का मूल इंसानियत खत्म हो जाए। निर्दोष लोगों पर हमले हो रहे हैं। पहले तो ट्रंप ने झूठ बोला कि हमारी अमेरिकी सैनिक को मारा गया। हमेशा ट्रंप झूठ बोलता है, हमेशा। वेनेजुएला में भी झूठ बोला, गाजा में भी झूठ बोला और अब ईरान में भी झूठ बोला। तो सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही, ये गलत है। और हमारी इकोनॉमी प्रभावित होगी, हमारी नीति प्रभावित होगी और मुझे डर है इजराइल के कारण हम सबसे अत्यधिक प्रभावित न हो जाए। भारत के लगभग लोग अन्य कंट्री में जहां कमाने का है, सऊदी अरब या दुबई, सभी प्रभावित हो गए। सऊदी अरब पर हमला हुआ, और हम मौन है। काहे मौन है भाई? हम इसके पहले जब ईरान पर हमले की बात हो रही थी उस वक्त हमने क्यों नहीं कहा ये गलत है? यूक्रेन गए लेकिन हम मना नहीं पाए रूस को। वेनेजुएला के मुद्दों पर हम नहीं बोल पाए। तो हमारी नीति ही इतनी खत्म हो चुकी है कि भारत कंप्लीट रूप से पूरी दुनिया से अलग थलग दिख रही। और मुझे डर इस बात का है कि हमारी अर्थव्यवस्था तो खत्म होगी ही, दुनिया संकट में जाएगा ही, चाहे वो तेल का भंडारण में संकट में जाए, चाहे वो बड़े व्यापारिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से पूरी दुनिया संकट में जाए। लेकिन आप याद रखिएगा, आज से 3 महीने के अंदर ये युद्ध अभी रुकने नहीं जा रही, क्योंकि बड़ा देश, ताकतवर देश मजे ले रहे हैं। ये सही नहीं। जी बिल्कुल, इस पीस की ओर हम बात करें। भारत हमेशा स्टैंड लिया है शांति का, भारत हमेशा स्टैंड लिया है मानवता का, भारत हमेशा स्टैंड लेता है मूल्यों पर। आप उठा करके भारत की नीति को देखिए। लेकिन आज 12 सालों के अंदर हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, पूरी कंट्री कोलैप्स होती जा रही है। हमारा डाटा चला गया, हमारी इकोनॉमी खत्म। 10 लाख 1000 करोड़ रुपया हर साल इंडिया से अमेरिका लेगा। 10 लाख हम देंगे अमेरिका को, हम पे जीरो। और हम कंप्लीट रूप से कुछ बोलने के लायक तक नहीं रहा। सर, एप्स्टीन फाइल अपने जगह पर है। भारत में कितने एप्स्टीन है इसकी कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है और यह सदन में उठेगा। सवाल एप्स्टीन का नहीं है, सवाल इजराइल और भारत के तत्कालीन और वर्तमान सरकार के बीच ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम पूरी भारत की इकोनॉमी, पूरे भारत के डाटा, पूरे भारत के किसान को गिरवी रख चुके हैं। पूरी भारत की युवाओं की भविष्य को हमने खत्म कर दिया। कोलैप्स, नहीं बचेंगे भारत के युवा, हमारे भविष्य कोलैप्स हो गए। क्या मजबूरी है? सिर्फ चुनाव, सिर्फ चुनाव। 3 महीना इंतजार कीजिए, सब लोग लिख लीजिएगा। आज से 3 महीने, 3 से 4 महीने के अंदर
अच्छी स्थिति आपको नहीं मिलेगी। क्या लग रहा है वर्ल्ड वॉर शुरू होगी? मैंने कहा कि दुनिया तबाही की ओर चला गई। इकोनॉमी इस कदर व्यापारिक और सामरिक स्थिति बदतर होगी कि बहुत सारे छोटे देश भूख से तरस जाए। दूसरी चीज आप पूछ रहे थे आपने बिहार के बारे में। भैया बिहार में तो आप जान ही रहे हैं कि जो अभी इतनी बड़ी जो घोटाले हुए, जो कैग की रिपोर्ट आई और उस कैग की रिपोर्ट में आयुष्मान, आवास, इस तरह के 4 विभाग ऐसे हैं जिनके लगभग 82% रुपया इन लोगों ने डाइवर्ट कर दिया, खा गया। बिहार के पास एक भी डेवलपमेंट में पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। 6 महीने के अंदर लगभग तनख्वाह देने की स्थिति नहीं हुई। अब बिहार में सरकार नाम की चीज तो है नहीं। कौन चला रहा है सरकार, कुछ भी समझ में नहीं आता। कल 100 राउंड गोली चला नालंदा में, राजा के घर में, राजा बीमार। हमने तो कहा जन्मदिन पर ही आपको जनता दल यू को बचाने के लिए निशांत को ले आई। 100 राउंड गोली, और जो गोली चलाया वो गिरफ्तार नहीं हुए, गिरफ्तार हो गए सीधा। बाहर कानून। पटना में हर दिन आधा दर्जन मौत, सगे 2 भाई की मौत, फिर परसों सगे 2 भाई की मौत, फिर एक महिला की घटना, फिर आज एक घटना। हर दिन पटना राजधानी। अब इन्हें हमें से लड़ना है। हमने उनको कहा अरे भैया बड़ी मजबूत आदमी है, सत्ता पर विपक्ष की गलबैया हो ही चुकी है, मुद्दे पर कोई बात सदन के भीतर होती नहीं है। हाँ ठिठोली होता रहता है। इतनी बड़ी बड़ी घटना बिहार में घटी, एक बार सदन और सदन के बाहर विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। आप मजे ले रहे, आप धमकाते हैं, आप ब्लैकमेलिंग करते हैं, आप कहते हैं सबका फाइल है। तो विपक्ष का ही फाइल है कि सत्ता पक्ष का ही फाइल? फाइल तो आपका भी होगा, सबका फाइल होगा। और इतने ही बहादुर है आप पप्पू यादव को गिरफ्तार कराते हैं, सिक्योरिटी छीनते हैं, मरवाना चाहते हैं। तो आप इतने बहादुर हैं तो सबका फाइल ले आइए और सबको आप ईडी का सम्मान दे दीजिए, और सबको जितने माफिया है जो लोग, उसका संपत्ति छीन लीजिए। कहाँ है वो फाइल, किसके पास? हम जाएंगे कोर्ट, हम कहेंगे कि इस बिहार के सरकार के एक मुखिया ने कहा कि सबका फाइल है। हम न्यायालय से कहेंगे कि उस फाइल को ओपन किया जाए। हम हाईकोर्ट जा रहे हैं होली के बाद। हमने कुछ लोगों पे अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। अरे भैया आप तो कहते ही हैं, उन्होंने खुद ही कहा, हम काहे बोल रहे हैं। उन्होंने खुद सदन में कहा कि 2 घंटा पहले बहादुर बन रहे थे और 2 घंटा के बाद इसका मतलब क्या है? साजिश तो उन्होंने की, हम तो कह नहीं रहे। किसी चीज सबको पता है, सामने समय आएगा सब कुछ आपको दिखेगा, चिंता मत कीजिए। सर हम किसी को नहीं छोड़नी, या तो हम मिट जाएंगे या तो हम मिटा देंगे, तो यही बात है। जीने नहीं आए, या तो हमको मिटा दो या तो हम आपके झूठ के संतुलन को मिटा दें। अमित भाई आए, हमने स्वागत भी किया। हमको लगा कि उनको विशेष राज मिलेगा, हमको लगा कि हमको 10 फैक्ट्रियां मिलेगी। इसके लिए अमित भाई यहाँ 3 दिन बिता रहे हैं। हमको अत्यधिक खुशी मिली कि इस इलाके को रेलवे कनेक्टिविटी
मकान जो मक्का 2400, 2300, 2600 से 1600, 1500, 1700, 1400 पे आ गया, उस पर कोई चर्चा होगी? हाई डैम पे चर्चा होगी, पूर्णिया सीमांचल कोसी के बाढ़ पे चर्चा होगी, यहाँ के हाईकोर्ट बेंच पे चर्चा होगी, यहाँ विशेष एक अतिरिक्त राजधानी पे चर्चा होगी। मैं तो पहले ही बोला मखाना और मकान कोई चर्चा ही नहीं, ना तो फैक्ट्री पे चर्चा होगी, ना सीमांचल के पलायन को रोकने पे चर्चा होगी, ना मानव तस्करी पे चर्चा होगी। जो मानव तस्करी हो रही है बच्चियों की, बच्चे की, ये आज नहीं, हम 10 साल से इन मुद्दों को लोकसभा में उठाते आ रहे हैं। तो ये मानव तस्करी 25 साल से आपकी सरकार, तो आप किसको सुना रहे हैं? और 25 साल से आपकी सरकार है, आपको कौन रोक रहा है कि आप घुसपैठ को न रोकिए? सर, आपने एसआईआर करा लिया, एसआईआर में आपको 100 भी घुसपैठ नहीं मिले, आपने सब कुछ कर लिया। आप चुनाव जीतने के लिए जितना नफरत पैदा करना था वो भी कर लिया। अब तो सीमांचल आपसे उम्मीद करता है कि आप हमारी जिंदगी बचा दीजिए। अब तो यहां घुसपैठ नाम की चीज नहीं है। एसआईआर के बाद तो आपने स्वीकार किया कि अब कोई घुसपैठ नहीं बची, तो अब हमारे पलायन को रोक दीजिए, हमारी सुरक्षा व्यवस्था करिए, मानव तस्करी को आप रोकिए, हमारी बच्ची को भागलपुर से, सासाराम से किडनी, लीवर, सब कुछ को बेचने के लिए ले जा रहा है, तो इसको रोकिए। एक आत्मविश्वास है कि कांग्रेस का क्या प्रशांत किशोर से गठबंधन की चर्चा चल रही है? अच्छा, एक बात बताइए, ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, ना मैं कांग्रेस का कोई ऑथोराइज पर्सन हूं। 71 में आज तक कांग्रेस कभी एनओसीआई का चुनाव नहीं जीती। फर्स्ट द टाइम आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार एशिया के नंबर 2 यूनिवर्सिटी में एनओसीआई का चुनाव जीता। अनिल शर्मा लड़े थे, निर्दलीय, कांग्रेस ज्वाइन की। 71 में रामजतन लड़े, कांग्रेस ज्वाइन किए। उसके बाद लालू यादव भी चुनाव जीते, फिर हमारी पार्टी मनीष चुनाव जीता, और फिर शांतनु और खुशी तिवारी। तब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना का, तब जब 12 मंत्री बीजेपी के लगे थे, जदयू के 7 मिनिस्टर, पूरा करोड़ों रुपया, तब पटना की बच्ची ने बिना चाह धन पप्पू यादव और राहुल गांधी जी पे भरोसा किया। ये एक आने वाला संकेत है कि हमारे बच्चे संघर्ष के बदौलत सत्ता को खत्म करेंगे। सत्ता हारी, संघर्ष जीता, और ये नीच की बच्ची को श्रद्धांजलि, और ये बदलाव बच्ची की सुरक्षा देगी। अंतिम सांस तक हम बच्ची की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। ये बड़ी विक्ट्री है। इसीलिए कांग्रेस किसी के सहारे मुझे नहीं लगती। कांग्रेस को सिर्फ जनता के सहारे की जरूरत है, किसी पार्टी की नहीं। 150 वोट नहीं ला पाई कोई, 100 वोट नहीं ला पाया कोई। संघर्ष से सत्ता को हम खत्म करें। धन्यवाद।